ठेकेदार एसोसिएशन राजगढ़ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जल्द समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। यहां आज ठेकेदार एसोसिएशन राजगढ़ ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के माध्यम से सचिव लोक निर्माण विभाग को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कहा गया कि पिछले लगभग 3 महीनों से सरकार ने कोषागार को अघोषित बंद किया हुआ है, जिसमें ठेकेदारों व अन्य लोगों के बिलों के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि विभाग बिलों को पास करके कोषागार को भेज रहा है। कोषागार ने पहले इन बिलों को अपने पास होल्ड रखा और अब इन बिलों को वापस विभागों को भेज दिया गया है। ठेकेदारों ने इस बात का विरोध प्रकट करते हुए कहा कि उनके भुगतान न होने की वजह से खरीदे गए सीमेंट, स्टील, रेत, बजरी, पेट्रोल पंप सहित अन्य सामानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और लेबर की पेमेंट न होने की वजह से उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया है। ठेकेदार एसोसिएशन ने कहा कि सभी ठेकेदारों ने कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि शीघ्र ही सभी ठेकेदारों का भुगतान समय से नहीं हुआ व ठेकेदारों को हुए नुकसान का क्लेम नहीं मिला तो आने वाले समय में ठेकेदार लेबर सहित धरना प्रदर्शन करके सरकार के नुमाइंदों व अधिकारियों का घेराव करेंगे। एसोसिएशन द्वारा एक एक्शन को मोरेंडम सौंपा गया कि जो हमारे प्रदेश में जो आज की डेट में ट्रेजरी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, उसके विषय में आज सारे कॉन्ट्रैक्टर बंधु राजगढ़ में एक्शन साहब को मिले और अपने ज्ञापन उनको सौंपा। हमारी जो समस्या आज की डेट में आ रही है, हमारी जो समस्या है, काम के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा और हमारी ट्रेजरियाँ सरकार ने सारी बंद कर दी और इससे क्या हो गया कि जो भी हमारे साइट है वो सारी बंद होने के कगार पे आ चुकी है। लेबरों को हम पैसा नहीं दे पा रहे और लेबरें हमारी आज की डेट में पलायन कर चुकी है और हमने तो आज एक्शन साहब को अपनी जो गाड़ियों की चाबियाँ है वो भी सौंप दी है, क्योंकि हमारी जो बैंक से जो किस्तें जो गाड़ियों की वो भी ओवर ड्यू हो चुकी है और ड्राइवर अपने सब भागने के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उनको हमने 3 महीने से कोई सैलरियाँ भी नहीं दी है। दूसरी जो बड़ा इशू आया हुआ है और सबसे बड़ा इशू यह है कि विभाग ने जो भी कुछ बंदों की जो पेमेंटें की उसमें आरटीजीएस इन्होंने ट्रेजरी भेज दी और ट्रेजरी से वो आरटीजीएस आगे नहीं आ पाई और उसमें क्या रहा है कि उन्होंने विभाग ने जो है 2% जीएसटी की पेमेंट जमा कर दी और हमारे पोर्टल पे वो खड़ा हो चुका है। जिस ठेकेदार की किसी की भी 1 करोड़ की पेमेंट हुई तो 18 लाख जीएसटी उसका खड़ा हो चुका है और वो 18 लाख जीएसटी कैसे ठेकेदार बंधु दे पाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू हो चुका है कि क्योंकि वो जिस जीएसटी की वजह से हमारे को जीएसटी वालों के अपने कईयों को सुपरिटेंडेंट के फ़ोन, कईयों को मेल द्वारा नोटिस आ चुके हैं और नोटिस आने से क्या होगा, कई लोगों के अपने जो जीएसटी है वो भी बंद हो रहे हैं और जीएसटी से वो कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि जो छोटे छोटे कार्य थे सारे के सारे उसकी सारी की सारी पेमेंटें आज फंस चुकी है और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर बहुत बुरी तरह से परेशान है। दूसरा एक एम फार्म का इशू है। एम फार्म भी कहीं ना कहीं विभाग इसको मिल नहीं पा रहे हैं। हरियाणा के जो एम फार्म है वो पहले चलते थे, अब वो बंद कर दिए हैं विभाग ने कि 50 किलोमीटर के अंदर से जो भी कोई एम फार्म आएगा तो उसको वेरीफाई करें। तो वो भी एक हमारे को माइनिंग के लिए चक्कर काटने का एक बहुत बड़ा एक वो खड़ा कर दिया है कि अब कौन इसके माइनिंग के चक्कर करे कि साइडों पे काम करे और विभाग ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा है कि काम शुरू करो और ऊपर से SQ NQ मॉनिटर आ रहे हैं। तो हम उनका कहाँ से किस तरह से उनकी इंस्पेक्शन कराएं, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में पैसे नहीं है और हम सब इस टाइम बहुत बुरी तरह से ट्रेजरी में फंसे हुए हैं और सब ठेकेदारों के इस टाइम बहुत बुरा हाल है। धन्यवाद।